देखो ये जो चैप्टर है ये है मैट्रिसेस, या इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या है कि अगर डाटा हो और उन्हें एक टेबल बना के लिख दिया जाए, डाटा को अगर बहुत सारे डाटा दिए हो जैसे राधा, अब देखो बताता हूँ ये कैसे टेबल फॉर्म में कैसे लिखे हैं। जैसे राधा है, राधा बुक्स खरीदती है और मान लिया उसने 15 बुक्स खरीदी हैं, 10 पेन खरीदे हैं। रमन ने 12 बुक्स, 8 पेन। सोनू ने 16 बुक्स, 14 पेन, इस तरह से। तो ये टेबल बना के अगर हम इनको लिखते हैं, इनके बारे में एक एक साथ एक ही जगह पर टेबल बनाकर अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। ये जो टेबल है ये मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। इसमें इसका बहुवचन है ये प्लूरल मैट्रिसेस, और वो जो है सिंगल में अगर बोलेंगे मैट्रिक्स। इसमें जो ये हैं इस तरह से जो लिखे हुए हैं, अगर हम इस तरह से कहें कि राधा ने 15 बुक और 10 पेन लिए हैं, तो इसको रो कहते हैं, रो। ठीक है, रो, या इसको हिंदी में अगर लिखें तो लिखेंगे पंक्ति। ठीक है, ऐसे ये वाली, अच्छा ये पहली पंक्ति है या पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इस तरह से। और अगर ये ऐसे खड़े हुए हम करते हैं बात इनके बारे में, जैसे बुक्स, 15 बुक्स राधा ने खरीदी हैं, 12 बुक्स रमन ने खरीदी हैं, 16 बुक्स सोनू ने खरीदी हैं। तो इस तरह से जो ये बुक्स, केवल बुक्स बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम, या हिंदी में स्तंभ। क्योंकि स्तंभ खड़ा होता है ना, खंबा है ना, तो उसको, ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध साहित्यिक शब्द है हिंद उसका, संस्कृत का स्तंभ। तो ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम, इस तरह से ये मैट्रिक्स होता है। और इसका हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या हमें फ़ायदे हैं, इसके ऊपर ये 2 चैप्टर हैं। पहला मैट्रिक्स है, और फिर इसको और आगे चल के, इससे आगे चल के फिर डिटरमिनेंट या सारणिक होता है, वो क्या है, कैसे कैसे यूज़ है इनके, वो सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है, ये बात हमें समझनी है इसकी। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसके लिए हमें निकालने हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे कैसे हम निकालेंगे। अब देखो, एक तो ये कह रहा है इस मैट्रिक्स की कोट या ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो है वो क्या है इसमें, या कोटि जो पूछ रहा है ये, इसमें कितनी रो हैं, बताओ रो कितनी है। रो है 1 2 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम है 4। ठीक है, तो इसकी जो कोटि या ऑर्डर, उसे बोलते हैं 3x4, ये ऑर्डर कहलाता है, इस तरह से लिखना। ठीक है ना, रो को और कॉलम को इस तरह से एक साथ लिखना, इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है भाई, ऑर्डर का पता चल गया। इसके बाद है इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, जो इसमें कह रहा है ना, ये अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये
ये एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या सीधे सीधे इनकी गुणा कर दो, जो ऑर्डर लिखा हुआ था इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी प्रोडक्ट ही इसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3 चौक 12, 12 हो गया अवयव। ठीक है, और अब ये पूछ रहा है इसमें एक चीज़ हमें और समझनी है, A13, A13 इसका मीनिंग क्या है भाई, ये भी समझो। A13 इसका मतलब है, A13 है ना, फर्स्ट रो जो पहले नंबर पे लिखी जाती है ये रो, और दूसरे नंबर पे जो लिखा जाता है वो है कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाओ, इसमें फर्स्ट रो ये है और इसमें थर्ड कॉलम कितना हो रहा है, ये 19। ठीक है, तो ये इस A13 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 19, A13। ठीक है, इस तरह से ये हमारे से कुछ वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद क्या है, A21 कितना है, A21 बताओ कितना है A21, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहा 35। इस तरह से निकालने हैं। और क्या पूछ रहा है, A24, A24 का मीनिंग क्या है, A13 A21 A33, अच्छा A33 है ये, तो A33 बताओ भाई। ठीक है, 33 यानी कि 3 क्रॉस 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना है, -5। आगे चलो, A24 24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, और A23 23 नहीं कहेंगे इसे, A23 ऐसा बोलते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये होगी और थर्ड कॉलम 5/-2। तो इस तरीके से सवाल तुम्हें निकालने हैं। ये एक सवाल पहला मैंने कर दिया है, और निकालो इन्हें, देखो निकाल के। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, अवयव जो हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, अवयवों की संख्या जो है वो 24 है, तो संभव कोटियां, संभव ऑर्डर्स ज्ञात करने हैं। कौन कौन से ऑर्डर बनेंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो हमें बताने हैं। सिर्फ ऑर्डर बताना है, 24 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो 6 रो 6 × 4 तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 रो और 4 कॉलम, या 4 रो और 6 कॉलम, ऐसे भी आ सकता है। 12 × 2 हो सकता है, या 2 × 12 आ सकता है। ठीक है, 8 × 3 या 3, ये संभव पॉसिबल ऑर्डर्स हैं सब। ठीक है ना, या फिर 24 × 1 या 1 × 24, इस तरह से ये ऑर्डर्स हमें बताने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसने फिर दूसरा इसमें एक क्वेश्चन बना दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे 13 हैं तो उसके संभव ऑर्डर्स क्या बनेंगे। तो 1 × 13 मतलब एक रो होगी जिसमें 13 कॉलम होंगे, या फिर 13 रो बनेंगी जिसमें एक कॉलम होगा, क्योंकि 13 × 1 ही 13 बैठता है। इस तरह से वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे तो निकालते थे हम गुना करके, तो गुना करके 13 आना चाहिए, तो 13 आ रहा है इसमें। ये कहना चाह रहा था ये दूसरे क्वेश्चन में, इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें हमें आव्यूह एक मैट्रिक्स अपने आप बनाना है 2 × 2 ऑर्डर का, मतलब 2 रो होंगी उसमें 2 कॉलम होंगे। इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो 2 कॉलम, इसने क्लियर लिख दिया है 2 × 2 ऑर्डर का। और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, तो उसके एलिमेंट के बारे में इसने ये बताया है
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे इसका स्क्वेयर अपॉन 2। क्या मीनिंग है इसका, ये देखो आई और जे का मतलब इनके मान रखने हैं हमें, ठीक है, इनके मान रखने हैं इन्हें और करना है फिर। तो इस तरह से ए आव्यू कह रहा था ए बनाने के लिए, देखो मतलब आई का मान 1 और जे का मान 1, यहाँ A11 कैसे बनाओगे, A11 यानी कि आई का मान 1 और जे का मान 1, ये एलिमेंट A11 होता। चलो लिख देता हूँ एक बार, इसे लिखते हैं हम A11 है, इसे क्या लिखते हैं A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसे क्या लिखते हैं A21, इसे A22, इस तरह से लिखते हैं भाई। पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम है, फिर इस पहली रो में ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, फिर ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो में ये पहला कॉलम है, दूसरी रो में दूसरा कॉलम है, इस तरह से। तो ये आई और जे के मान है, ये पहले वाला आई का मान है, दूसरे वाला जे का मान है, ये आई है ये जे है, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ नीचे लिखेंगे हम ए, इसी से बना के लिखो। तो 1 1 यहाँ पे रखो, 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, और उसको 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। फिर इस पर आ जाओ, आई का मान 1, जे का मान 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर इस पर आ जाओ, 2 + 1, ये रहा ना 2 + 1 का स्क्वायर 9/2 आ गया, ये भी 2 2 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर, और उसे 2 से डिवाइड। तो इस तरीके से ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया है जो हमारे से बनवाना चाह रहा था। तो ये एक मैंने कर दिया है, दूसरे वाले में ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे है, और तीसरे वाले में आई + 2j होल स्क्वायर बाई 2। ये करो, इनको दोनों तुम बनाओ अभी। एक ये जो क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कंपेयर करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, दो अवयव अगर बराबर दिए हुए हैं, तो उनके एलिमेंट बिल्कुल बराबर ही होते हैं। पहले नंबर का एलिमेंट पहले नंबर के, दूसरे नंबर का एलिमेंट दूसरे नंबर के एलिमेंट के बराबर होता है, तीसरे वाला तीसरे के, चौथे वाला चौथे के, इस तरह से बिल्कुल बराबर होते हैं ये एलिमेंट। ये मैट्रिक्स की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है एक। तो जैसे ये है 4y, यानी कि y की वैल्यू 4 होगी, इस तरह से कंपेयर करके ये वैल्यू निकाली जा सकती हैं। 3z, यानी कि z की वैल्यू 3 होगी, x 1, ठीक है, ये 5 और ये भी 5 है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया था हमने। तो इस तरीके से ये हम इसकी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका सेकंड है, फिर इसी तरह से हम सेकंड में भी कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड में दिया हुआ है इसने x + y 5 + z, ठीक है, 2 और xy इक्वल टू 6258, ठीक है भाई। ये इसमें दिए हुए हैं इस तरीके से, इनकी भी हम कंपेयर अगर करें तो देखो, कंपेयर करने पता चल रहा है हमें x + y इक्वल टू क्या है 6k है, 2 तो ये 2 के इक्वल है ही, 5 + z इक्वल टू 5k है, और xy इक्वल टू 8k है, ठीक है। अब इन्हें कंपेयर हमने कर दिया है, इन्हें सोल्व करके अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है इनकी, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 + z इक्वल टू 5 है, इस 5 को इधर लेके जाओ तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके बताओ क्या आएगा। 4 और 2 है, 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू 4। ये तुम्हें सोल्व कर लेना है, मैंने डायरेक्ट बता दिया वैसे ही, ठीक है। इस तरह से एक्स वाई की वैल्यू तुम सोल्व करके निकाल लोगे, ये तरीका है हमारा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, करो उसे सोल्व थर्ड को। देखो ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया था कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये भी आ सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको अगर सोल्व करके निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे x + y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। बताओ y की वैल्यू क्या होगी, 6 - x,
y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस एक्स, और इसमें रख दो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और 8 को इधर ले आओ और फिर इनके साइन चेंज कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब 8 के 2 टुकड़े जिनका योग 6 है, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ गया, पहले में x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया, दूसरे में माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया, और x माइनस 4 एक ब्रैकेट और x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 4 और 2। ठीक है, अब यहां से हमने जो लिखे थे x की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो इस तरह से 4 2 या 2 4 इसके सॉल्यूशन आते हैं निकल के। ठीक है, ये तरीका है इसे तो ये है क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है, और इसमें एक मैट्रिक्स इधर है लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में है, तो इसकी कंपेयर कर लेते हैं। और कंपेयर जब हम करेंगे तो ये सीधा दिखाई दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 किया जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। बस इन्हें रख के अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें निकालनी है इनकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे हम, ये जो x प्लस जेड इक्वल टू 5 है यहाँ, या y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9, 7 को उधर ले गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 इसमें रख लो, x इक्वल टू 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 को उधर ले जाओ तो z की वैल्यू कितने जाएगी 3, x निकल गया z निकल गया, z 3 आ गया तो इसमें रख दो, और y निकल के आ जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से सोल्व करके ये वैल्यू हमें निकाल लेनी है। देखो यही क्वेश्चन इसी तरह का ये 7 भी है, तो इसे भी हम कंपेयर कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है मैट्रिसेस बना के, राइट हैंड साइड दी हुई है। तो जैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 है, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसी तरह से इसे कंपेयर करेंगे तो ये 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, और ये 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के है। अब इन्हें सोल्व करना है, तो कैसे करोगे बताओ। ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, पहले इसमें से इसे माइनस कर लो, हैं माइनस करने पे क्या होगा बताओ। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इस तरह से इनके साइन चेंज होते हैं जब माइनस करते हैं तभी होते हैं, है ना, ये तुमने सीख रखा है। अब a में से 2a माइनस करेंगे तो माइनस a बचेगा, ये माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वल टू ये ऊपर वाला ये -1 आ जाएगा, बस 0 का तो कुछ होना ही नहीं है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 1। ठीक है, अब a की वैल्यू रखते रहो और सब निकलते रहेंगे। जैसे a की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और प्लस c इक्वल टू 5, या c की वैल्यू आ जाएगी 3, फिर c की वैल्यू यहाँ पर रख दो 3, तो d की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 3 3 जा 9, 9 उधर लेके चले गए तो 4 आ जाएगी। b की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रखो, ये इधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी जाएगी 2। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकल गई हमारी सारी। देखो इसमें है ना 8वें क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जैसे तुमने वर्ग पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता था कि स्क्वायर की जो साइड है दोनों साइड इक्वल होती हैं, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ, और रेक्टेंगल में लेंथ ज़्यादा या ब्रेड्थ ज़्यादा, यानी कि एक ज़्यादा एक कम, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं हम। तो इसमें सेम होती हैं लेंथ ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई इक्वल, इसलिए इसको स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये भी इसी तरह की बात कर रहा है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह उसी से लेके बना हुआ है
कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जितनी रो है उतने ही कॉलम है अगर, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है क्या, m इक्वल टू एन के, ठीक है ना, तब वो वर्ग आव्यूह होता है जब m और n दोनों बराबर होते हैं। जितनी रो हैं अगर उतनी ही कॉलम होते हैं तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखो 10th क्वेश्चन में जो है ये कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का है और एंट्री इसमें 0 या 1 में से कोई सी करनी है, या तो 0 या 1, 0 या 1। देखो इसमें सारी 0 आ सकती हैं, है ना, सारे 1 आ सकते हैं, या कहीं 0 कहीं 1, इस तरह से आ सकते हैं। तो कोई सा भी स्थान है, जैसे यहीं पे इसको 0 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 या 1 ही इसने कहा है, उसके अलावा और कोई अंक हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से जो आव्यूह की संख्या बनती है, ये तुमने सेट थ्योरी से पढ़ा है कि ये कुल मिला के तो 3 या 9 होंगे, ये 9 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, 9 अवयव आ सकते हैं, और उन्हें एक अवयव को भरने के तरीके 2 हैं, ठीक है, 0 या 1। तो इस तरह से अवयवों की जो संख्या बनेगी वो 2⁹9, क्योंकि 9 तो एलिमेंट्स हो गए और 2 इन्हें भरने के तरीके हो गए। तो इस तरह से 2⁹9 इसके तरीके बनते हैं। तो ये कितने हो गए, 512 हैं, 2⁹9। तो इस तरह से 512 मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है।